आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की क्या रूपरेखा है और छत्तीसगढ़ के मीडिया का क्या कहना है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले प्रदीप सन्याल जी से बात करते हैं। हाँ जी सर, हाँ सर, क्या ओपिनियन है आपका छत्तीसगढ़ की विधानसभा को लेकर? विधानसभा 50-50 रहेगा दोनों का। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी 5 साल तो उन्होंने काम किया था। बहुत सारे आरोप हैं उनके ऊपर। बेकायद आरोप बताइए आप। कई सारे, जैसे सट्टे का आरोप है, तो शराब का आरोप है, कोयला घोटाला है। ये सब का जनता पे गलत प्रभाव पड़ता है। महादेव ऐप जो है, महादेव ऐप सट्टा, इस पर फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, काफी पर फर्क पड़ेगा। तो पहले खासकर भिलाई विधानसभा में खास फर्क पड़ना है इसका। लेकिन पहले तो एक तरफा जा रहा था कांग्रेस। नहीं, एक तरफा कभी भी नहीं गया है। नहीं तो ऐसी चर्चा हो रही थी। वो कांग्रेसी कहते थे कि एक तरफा है। ऐसा नहीं है। जब मैदान में आया तो उनको सब समझ में आ गया। अब क्या है, दोनों की टक्कर बराबर है, लगभग बराबर चल रही है। ये थे प्रदीप सन्याल जी। आप मिलेंगे प्रवीण शर्मा जी, देशबंधु के ब्यूरो चीफ है। प्रदीप सर प्रवीण सर नमस्कार। बताइए सर, आप चुनाव के बारे में मीडिया के कुछ चुनिंदा पत्रकारों से हम बात कर रहे हैं और इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सरकार किसकी बनने की उम्मीद है और क्यों बनेगी? जनता खामोश है, नेताओं में काफ़ी जोश है। तो जब तक जनता अपना मुंह नहीं खोलेगी तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सरकार बनेगी। परंतु ये है, भाजपा बदलाव का नारा दे रही है और कांग्रेस विकास का। अब जनता को ये तय करना है कि विकास के साथ है या बदलाव के साथ। ये जो कर्जा माफ़ करने का जो प्लानिंग चल रही है इनकी, इसमें क्या राज्य को नुकसान है कि फ़ायदा है? कर्जा माफी की प्लानिंग नहीं, उनके घोषणा पत्र में चीज शामिल हो चुकी है। अच्छा, जिससे स्वाभाविक है कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि किसानों को जो लागत मूल्य है उससे कम दर पर सरकार उनसे खाद्य सामग्री खरीदती है। तो ये उनके लिए स्वाभाविक लाभ वाली चीज़ है। किंतु इसके राज्य की भविष्य में कितना घाटा होता है, इसका आकलन अभी सरकार ने नहीं किया है। इसलिए ये नहीं कहा जाता कि इसमें नुकसान होगा, पर कितना होगा ये नहीं होगा। लेकिन युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो बैंक से लोन लिया शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो तो उनका कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका भी तो मत पड़ना है। सिर्फ किसानों का ही कर्ज माफ होता है। किसानों का ही होता है? किसानों का ही होता है। शिक्षकों जो लेते हैं रोजगार के लिए लेते हैं किसान, और रोजगार में वे अपने मॉर्गेज रखते हैं या किसी गारंटी के माध्यम से लेते हैं, इसीलिए उनका कर्ज माफ होने में थोड़ी सी परेशानी होती है। किसानों का जो लोन मिलता है, किसानों को उनके सब्सिडी देते हैं, उसमें लोन मिलता है। सरकार किसानों को लोन इसलिए माफ़ कर दी है क्योंकि कभी अतिवृष्टि हो जाती है, अकाल हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार को ये लगता है कि हाँ, इनका वास्तव में नुकसान होगा। और जो बैंक लोन लिया युवा लोग, उनको नुकसान नहीं हो रहा है? उनका नहीं होता, ना उनका होता है, ना उद्योगपतियों का होता है, और ना ही सामान्य वर्ग किसी का रहता है। सामान्य यानी कि जो किसी कृषक को छोड़। आपका ओपिनियन ये है कि किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए और जो बेरोजगार जो विद्यार्थी है जो लोन लिए उनका कर्जा माफ़ नहीं होना चाहिए? किसानों का कर्ज माफ में एक सीमा होनी चाहिए, नहीं कि जिसके पास में 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन हो और उसका कर्ज माफ किया जाए। सीमांत किसान रहते हैं जिनका 5 एकड़ तक के रहता है या उससे कम रहता है। ऐसे किसानों को लोन को प्राथमिकता के आधार पर सरकार लोन माफ करा है। आप थे प्रवीण शर्मा, देशबंधु के ब्यूरो प्रमुख। अब अगली बार हम किसी और पत्रकार से चर्चा करेंगे। पी मोहन की रिपोर्ट, मोहन मीडिया के लिए।